अरे ओ मोदी जी, ससुरा पता ही नहीं चल रहा है कि देश में गड्ढा है या गड्ढे में देश है। यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है रे ससुरा। पिछले महीने हमर भैंसिया इसी तरह एक गड्ढे में गिर गई थी, आज तक लापता है ससुरा। लगता है सीधा पाताल लोक पहुंच गई है। बंगाल में रास्ते का हालात इतना खस्ता क्यों है ममता दीदी? इसरो वाले फालतू में चांद पर गड्ढे खोजने के लिए चंद्रयान भेज रहे हैं। हम तो कहते हैं इसरो वाले अपना रोवर सीधा बंगाल के गड्ढे में उतार दे, यहीं पर सक्सेसफुल मून मिशन हो जाएगा। जनता को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी रास्ता खराब रहेगा तो लोग धीरे धीरे गोली चलाएगा, जिससे एक्सीडेंट भी कम होगा। समझा? कैसा लगा हमारा आइडिया? ममता दीदी, ये 10 रुपए वाला रसगुल्ला कितने का है जी? ओप का मोथा खराब हो गया है क्या? 2 रुपए का रसगुल्ला तो 2 रुपए का ही ना होगा मोदी जी। फिर भी पूछना तो पड़ेगा ना दीदी, अगर आपने 15 रुपया ले लिया तो? सोमने से होट जो ये आप लोग, हमको अच्छे से मोटर साइकिल चलाना नहीं होता है। धोखा लोग गोया तो हमारा दोष मत दो ना। जब आपको बाइक चलाना ही नहीं आता है तो आप चला क्यों रही हैं दीदी? दीदी तो ऑलराउंडर है लालू जी। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो दीदी नहीं कर सकती। दीदी को तो भैंस चराने में भी महारत हासिल है। ये थोड़ा ज्यादा ही तारीफ कर दिया आपने मोदी जी। दूसरे कामों में दीदी एक नंबर हो सकती है, पर भैंस चराने में लालू जी से बेहतर कोई नहीं। बोल विराट कोहली जिंदाबाद। विराट कोहली जिंदाबाद। बोल बीसीसीआई जिंदाबाद। बीसीसीआई जिंदाबाद। अब बोल हारिस रऊफ मुर्दाबाद। मोदी, तुम्हारा विराट कोहली जिंदाबाद है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा हैरिस रऊफ जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर तूने मुर्दाबाद नहीं बोला ना बे चटोरे, तेरे मुंह के दांत उखाड़ कर तेरे कानों में फिट कर दूंगा। फिर तू खुद ही तय करना, सुनकर खाना है या चबाकर। नाच बाबा बुलडोजर नाच। जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक मोदी जी का भाषण चलेगा। नहीं योगी जी, इस लल्लुआ के सामने मत नाचना। मुझे नाचना ही पड़ेगा मोदी जी। अगर आपका भाषण नहीं चला तो हमारी सरकार भी नहीं चलेगी। आइसक्रीम ले लो, गोरमा गरम आइसक्रीम ले लो। जो खोएगा बहुत मौजा पोएगा, जो नहीं खोएगा वो पछताएगा। आप उल्टा पैदा हुई थी क्या ममता दीदी? एक तो आप ठंडा में आइसक्रीम बेच रही हैं, ऊपर से गर्मा गर्म बोल रही हैं। अपना माथा टा खराब होएगे छे। ये आप किस लाइन में आ गए हैं राहुल जी? देश चलाने का सपना छोड़ आप तो घोड़ा गाड़ी चलाने लगे हैं गुरु। मेरी किस्मत ही खराब है मोदी जी। नेतागिरी से मेरा मन अब ऊब चुका है। अब से मैं बाबा रामदेव का चेला बनकर गली गली ठेला लेकर केला बेचूंगा। डिसीजन तुमने एकदम सही लिया है रे राहुल वाह। अगर ये डिसीजन तुम बिहार चुनाव से पहले ले लेता तो हमार बिटवा तेजू इतनी बुरी तरह नहीं हारता। देर हुआ पर दुरुस्त हुआ लालू जी। आखिरकार राहुल जी को उनके जीवन का असली लक्ष्य मिल ही गया। वैसे भी मार्केट में केले का डिमांड बहुत ज्यादा है। राहुल जी घर घर केला बेचकर देश सेवा करेंगे। ए चौकीदार जी, लगता है अपने बदन में गैंडा की खाल ओढ़ लिए हैं क्या? देश के नौजवान रोजगार मांगते मांगते भीख मांगने पर उतर आए, फिर भी आप पर जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा है। अरे लालू जी, गेंडा का खाल नहीं, मैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता हूँ ताकि आपके तंज और जनता के सवाल दोनों ही बेअसर रहे। बाबा बुलडोजर, इस पलटू पर यह आरोप है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए यह कभी भी पलटी मार देता। इसीलिए इस ससुरे को पलटनीय सजा दी जाए माय लॉर्ड। पलट्टू जी, क्या आपको अपना अपराध स्वीकार है? माय लॉर्ड, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। कुर्सी के लिए पलटी क्या, हम कलटी मारने को भी तैयार हूँ। सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत पलटू जी को पलटी मारने के अपराध में अगले 5 वर्षों तक प्रतिदिन 17.5 बार पलटासन करने का आदेश सुनाती है। तेजू के सिर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। बिहार में फिर से आएगा लालू बिहारी का राज। ई कुर्सी अब हमरा है पलटू। तू जाकर राज्यसभा का कुर्सी गर्म कर रहे ससुरा। अब इस कुर्सी पर हमरा तेजू बिटवा ही बैठेगा। बाप रे बाप। अरे लालू पार्टनर, दिन में मत देख सपना, चाहे आसमान फट जाए। ई सीएम का कुर्सी है सिर्फ और सिर्फ हमर अपना। हमरा के मत सिखा राजनीति का टेबल। हमर अंतरात्मा के कोनो भरोसा नहीं, कब किस गठबंधन में घुसा दे अपना केबल। तुम लोग सब हार मान लो रे ससुरा। आज ये पतंग काट प्रतियोगिता हम ही जीतूंगा। हमार भैंसिया छाप पतंग के आगे कोई माई का लाल नहीं टिक सकता। कमल छाप देखकर फ्लावर समझ लिए क्या लालू जी? फायर है फायर, अपनी भैंसिया छाप पतंग दूर ही रखना।
बाबा का बुलडोजर सिर्फ जमीन पर ही नहीं आसमान पर भी चलता है। वक्त रहते आप लोग अपनी अपनी पतंग मेरे रास्ते से हटा लीजिए। बाबा के बुलडोजर के सामने बड़ी बड़ी इमारतें भी घुटने टेक देती हैं। फिर आप लोगों की पतंग किस खेत की मूली है? ये नीतीश चाचा पगला गया है पिताजी। मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा में जाना चाहता है। जिस कुर्सिया के खातिर तूने पलटी पे पलटी मारा है, आज तू उसी कुर्सिया को छोड़ने की बात कर रहा है बुड़बक। तू हमारे संग डॉक्टर के पास चल रहे पलटू। लगता है तो हर खोपड़िया का फ्यूज उड़ गया है ससुरा। हम एकदम बढ़िया हूँ रे पार्टनर। बात दरअसल ये है कि बिहार में पलट्टी मार मार के हमर टैलेंट वेस्ट हो रहा था, इसीलिए अब हम दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ राज्यसभा में बैठकर राष्ट्रीय स्तर का पलटी मारूंगा। कैसा लगा हमारा आइडिया पार्टनर?